आदरणीय शिक्षकों को मेरा प्रणाम। सभी का स्वागत है। आज हम सब यहाँ 53वां इंजीनियर दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। भारत में हर साल 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर तिथि का चयन इसलिए किया गया क्योंकि इस दिन भारत के पहले इंजीनियर डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म दिवस होता है। 15 सितंबर 1868 को कर्नाटक में जन्मे एम विश्वेश्वरैया ने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपनी दूरदर्शिता और समर्पण के साथ भारत में कुछ असाधारण योगदान दिया। उन्हें अब तक के सबसे महान इंजीनियरों के रूप में जाना जाता है। उनके योगदान के कारण उन्हें वर्ष 1955 में भारत के सर्वोच्च राज्य पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उन्हें जल संसाधनों के दोहन, कई नदी बांधों, पुलों के सफाई डिजाइन और निर्माण और पूरे भारत में सिंचाई और पेयजल योजनाओं को लागू करने में उनकी प्रतिभा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना गया। और बिना इंजीनियरिंग की दुनिया पहियों वाली बाइक की तरह है। आजाद भारत हर साल देश के महान सेवकों को उपाधियां देकर सम्मानित करता है। इस पुरस्कार का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न है। 1955 में विश्वेश्वरैया को भारत का रत्न बनाया गया था। वे स्वयं मानव जाति थे। वे स्वयं मानव जात के रत्न थे। विश्वेश्वरैया एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उन्होंने जिस ब्लॉक सिस्टम का आविष्कार किया, पानी के व्यर्थ बहाव को रोकने के लिए उन्होंने स्वचालित दरवाजे, पानी की आपूर्ति और जल निकास व्यवस्था, जिसकी उन्होंने अदन शहर के लिए योजना बनाई थी, इन सभी ने दुनिया भर के इंजीनियरों से उच्च प्रशंसा प्राप्त की। उनकी स्मृति प्रतिभा के रूप में अद्भुत थी। हमने देखा कि वैसे 1908 में उन्होंने मूसा को वश में किया। 50 साल बाद एक दिन नदी के बारे में चर्चा हुई और उन्होंने कुछ विवरण का उल्लेख किया। 1906 और 7 में भारत सरकार ने उन्हें जल आपूर्ति और जल निकासी व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए अफ्रीका भेजा। इंजीनियर का अर्थ क्या होता है? इंजीनियर मतलब इंजीनियर अपने आप में खुद एक वो है। ई अर्थात ई का मतलब आतुर, एन का मतलब बिना रुके सीखना, जी प्रतिभावना, आई मतलब बुद्धिमान, एन राष्ट्र निर्माता, ई प्रयास करने वाला, ई उत्कृष्टा, आर सवार। यानी इंजीनियर का अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द होता है। इंजीनियर हर एक चीज बनाने वाला खुद इंजीनियर होता है। जैसे जो हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, ये भी बनाने वाला एक इंजीनियर ही है। हमेशा कुछ ऐसा करो जिसे आप सच में करना पसंद करते हो। अगर आप इसे सिर्फ अपना लक्ष्य समझकर कर रहे हैं और उसे करने में मजा नहीं आ रहा है, तो मुझे लगता है कि आप खुद के साथ धोखा कर रहे हैं। तो मैं इसी के साथ अपना समाप्ति करता हूं। धन्यवाद सर, आपने हमको मौका दिया। धन्यवाद तो मैं दूंगा कि मेरे कॉल करने पे कम से कम आप जुड़े, और ये अच्छी बात है। हालांकि मुझे बड़ी निराशा हुई जो है सिविल इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से कि उस क्लास से कोई नाम नहीं आया। इलेक्ट्रिकल से एक नाम आया था, नैतिक शुक्ला। अब मुझे उम्मीद थी, जो कि मैंने इन छात्रों को पढ़ाया और मैंने बहुत सारे प्रतिभाशाली छात्रों को फर्स्ट ईयर में देखा है, और उन छात्रों को चाहिए था कि वो अपना नाम देते और इस सेमिनार में आप प्रेजेंट तो हैं तो कम से कम एक्टिव पार्टिसिपेशन करते। हमको लिस्ट बनाना पड़ता, हमको कई सारे टाइम को बढ़ाना पड़ता, शेड्यूल प्रॉपर अरेंज करना पड़ता,
तो खुशी होती, हमको बार बार नाम के लिए काम करना, मतलब कॉल करना पड़ा, ये मेरे लिए बड़े दुख की बात। मेरे एक बार आपको कॉल करने पे, एक मैसेज देने पे ज्यादा से ज्यादा लोग आगे बढ़ के आना चाहिए, क्योंकि यही आपकी क्या है, इनिशिएट करने की क्षमता देखी जाती है। आप खुद से कितनी पहल करते हैं, कोई भी अवसर दिखे उसको इनकैश करने के लिए कितने तत्पर हैं, यही आपकी पर्सनालिटी को बेहतर बना सकती है। खुद से आगे देना चाहिए और मौकों को भुनाना चाहिए, मौकों का। चलिए एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया किस भारतीय कंपनी के सलाहकार रहे हैं? डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया किस भारतीय कंपनी के सलाहकार रहे हैं? उन्होंने किस भारतीय कंपनी के सलाहकार के रूप में कार्य किया था? तो जल्दी से चैट में आप लोग जो है आंसर दीजिए। और इस चूंकि अब ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, तो मैं लगभग 5-7 मिनट बचे हुए हैं, तो अब मैं अखिलेश गिरी सर से, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं संस्था के, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज हमें ज्वाइन करें और आज के इस अवसर पे हम सभी के समक्ष अपने व्यूज रखें। अखिलेश सर, मैं प्लीज आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज आप ज्वाइन करें और हम सभी के समक्ष अपने व्यूज रखें और स्टूडेंट्स को गाइड करें प्लीज। सर आप हेलो, आवाज आ रही सर प्लीज? डियर स्टूडेंट्स, आवाज हमारी आप लोगों तक पहुंच रही है? यस सर, यस। आवाज आ रही है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इंजीनियर्स डे है। बहुत ही हर्ष की बात है कि हम सभी लोग, जो हमारे साथी अध्यापक गण हैं, मैनेजमेंट के लोग हैं और स्टूडेंट हैं, सभी लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि जो हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट अभी तक हैं, कुछ दिनों बाद वो सेकेंड ईयर में पहुंच जाएंगे। उन सभी को जो है अभियंता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, कि वो अपने जीवन में इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कुछ ऐसा अद्भुत, कुछ ऐसा क्रिएटिव वर्क करे जिससे उनका भी नाम लिया जाए कि हंसवाहिनी के पढ़ाए गए स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं, आज हम लोगों से बातचीत होती भी है, कि जो फॉरेन में है, हंसवाहिनी से ही डिप्लोमा करके, और वो अच्छी स्थितियों में है। क्योंकि आज का टॉपिक के बारे में मुख्य रूप से सभी लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि विश्वेश्वरैया जी के जन्म दिवस पे यह दिन मनाया जाता है। बहुत अच्छी बात है। ये हमारे स्वतंत्र भारत के इंजीनियर थे, रहे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, और भारतवर्ष ने इनको भारत रत्न से सम्मानित किया इनके कार्य क्षेत्र को देखकर। तो बहुत से इनकी अद्भुत चीजें थी जो इन्होंने कार्य किए जो है। आज का जो है वो सुपर हीरोज ऑफ एका इंजीनियर्स के ऊपर है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, एका एक संस्कृत शब्द है, जैसे एकादशी होती है। तो आज हम उन सुपर हीरोज के बारे में डिस्कशन करना चाहिए था, जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हमारे इंडियन इंजीनियर्स ने एक अद्भुत योगदान दिया है देश में, विश्व में। जैसे मैं 2-4 लोगों का एग्जांपल लूंगा, कुछ फॉरेन इंजीनियर्स की बात करूंगा, कुछ इंडियन इंजीनियर्स की बात करूंगा। जैसे सत्यम नडेला की बात करते हैं, क्योंकि बड़ा साहस मैं महसूस करता हूं कि सत्यम नडेला जी, जहां से मैंने अपनी डिग्री लिया है मणिपाल यूनिवर्सिटी से, उन्होंने भी मणिपाल यूनिवर्सिटी से जो है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उन्होंने अपनी डिग्री लिया। आज माइक्रोसॉफ्ट, आपने नाम सुना होगा, जो कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं वो सभी जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी मोबाइल्स में, चाहे वो
चाहे वो पीसी हो, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में, पीसीज के क्षेत्र में, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इन सभी क्षेत्रों में सॉफ्टवेयर में जो है माइक्रोसॉफ्ट का अपना बहुत बड़ा योगदान है। तो सत्यम नडेला जी जो कि मल्टीनेशनल कंपनी है, वर्ल्ड लेवल की कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, उसमें सीईओ के पद पे हैं। तो उनके इस पद पे हैं, भारत का गौरव उन्होंने ऊंचा किया है, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। हम सभी लोगों के लिए गौरव की बात है कि वो हमारे लिए सुपर हीरोज हैं, क्योंकि वो हमारे देश के हैं और टॉप लेवल की जो सॉफ्टवेयर की कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, उसके जो सीईओ हैं। दूसरे नंबर पे यदि हम बात करें सुंदर पिचाई, ये भी हमारे इंडियन इंजीनियर्स हैं जिन्होंने आईआईटी खड़गपुर से इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया था। आज फेसबुक सोशल मीडिया का टॉप लेवल का एक ऐप है जिसको हम सभी लोग यूज करते हैं। यहाँ तक कि यदि बात किया जाए न्यूयॉर्क में या मैक्सिमम पॉपुलेशन की बात किया जाए ओवरऑल वर्ल्ड की, तो 80 से 90% लोग फेसबुक को यूज करते हैं। तो वो फेसबुक के जो सीईओ हैं वो सुंदर पिचाई हैं। बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे इंडियन इंजीनियर टॉप लेवल की कंपनियों में पहुंचकर भारत का मान सम्मान गौरव ऊंचा किया है। इसी तरीके से बहुत से इंजीनियर, जैसे कि आप लोगों ने कभी जो थोड़ा सा सीनियर होंगे हमारे फैकल्टी के बारे में उसकी जानकारी होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं उनकी एज कम है। रघुराजन जी की बात करते हैं जो गवर्नर थे, नोट पे जो हमारे यहाँ की मुद्रा थी, नोट्स पे उनके नाम लिखे जाते थे, रघुराजन जी का नाम लिखा जाता था। वो भी दिल्ली आईआईटी से इलेक्ट्रिकल के इंजीनियर थे। बाद में उन्होंने अद्भुत देश को सेवा दिया, देश ने उनको गवर्नर बनाया। तो प्रकार के गवर्नर होते हैं, एक तो गवर्नर राज्यपाल होते हैं जो हर प्रदेश के गवर्नर होते हैं, एक ऐसे गवर्नर होते हैं जो आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके गवर्नर बनाए जाते हैं। बिना उनके सिग्नेचर्स के कोई भी जो भी मुद्रा करंट की है जो लॉन्च की जाती है, बिना उनके सिग्नेचर की वो लॉन्च नहीं की जा सकती है। तो रघुराजन जी का भी बहुत बहुत गौरव हम लोग महसूस करते हैं कि उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होने के बावजूद भी उन्होंने इकोनॉमिक्स में भी अपना अच्छा प्रयास किया। अच्छे फिजिशियन थे, उन्होंने फिजिक्स में अपना अच्छा योगदान दिया था। तो रघुराजन जी भी बधाई के पात्र हैं। और बहुत से लोग हैं इंजीनियर, सतीश धावन जी हैं जिन्होंने पंजाब जो कि लाहौर एक पंजाब में है, वहां से उसकी यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई किया था। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर थे। उन्होंने भी देश में, जब आप टॉप 10 इंडियन इंजीनियर्स की बात करेंगे तो उनका भी एक नाम आएगा कि सतीश धावन जी थे जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक बहुत अच्छा योगदान देश में दिया। कलाम साहब के बारे में जो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते थे, तो वो भी देश के लिए बहुत सारी मिसाइलें दिया उन्होंने, भारत के राष्ट्रपति रहे। क्योंकि जब सुपर हीरोज की बात आ रही है तो उन हीरोज के बारे में जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में देश का गौरव बढ़ाने में जो उन्होंने काम किया, तो उनका नाम लेना जरूरी है। क्योंकि आज के बच्चों को जानना होगा कि हमारी जो इंडियन इंजीनियरिंग है वो वर्ल्ड लेवल पे किस स्तर पे है। भाई हम थॉमस एडिसन के बारे में तो जानते हैं क्योंकि फॉरेन इंजीनियर थे, वो बल्ब का उन्होंने आविष्कार किया था, मगर हमको उनके बारे में भी जानना चाहिए जो हमारे देश के इंजीनियर थे और वर्ल्ड लेवल पे उन्होंने ख्याति प्राप्त की। तो ऐसे सभी इंजीनियर्स को मैं सैल्यूट करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने देश का नाम ऊंचा किया। फिर बात आती है इंजीनियर्स डे की। क्योंकि एक इंजीनियर्स की बात हो रही है तो सबसे मेन चीज क्या है कि इंजीनियर होता क्या है। एक टेक्नीशियन होता है, एक इंजीनियर होता है। टेक्नीशियन कम पैसे में अच्छा काम कर देता है, मगर इंजीनियर का पैसा थोड़ा ज्यादा होता है। क्योंकि इंजीनियर क्या होता है कि जो चीजें बिल्कुल मेजरमेंट के हिसाब से,
बिल्कुल पैरामीटर्स के हिसाब से चीजों को डिजाइन किया जाए। चीजों को, चूंकि टेक्नीशियन क्या होता है, टाइम बीइंग के लिए चीजों पे काम करता है, मगर इंजीनियर क्या होता है, वो फ्यूचर स्कोप को भी ध्यान में रख के कि जो चीजें मैं बना रहा हूँ उसका स्कोप क्या है। यदि मैं ब्रिज को बना रहा हूँ तो एक इंजीनियर का रोल जो होता है उसपे स्ट्रक्चरल पे होता है कि वो जो स्ट्रक्चरल चीजें वहां पे इन्वॉल्व हो रही हैं उसका प्रॉपर कैलकुलेशन, प्रॉपर लोड बियरिंग, कि यदि पुल ब्रिज बनाया जा रहा है तो उसकी जो आयु है उस आयु सीमा तक कहीं क्रैकेज ना आए, कहीं पे कोई दुर्घटना ना होने पाए। इसीलिए जब इंजीनियरिंग के क्षेत्र में चाहे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करें, रोड की बात करें, ब्रिज की बात करें, किसी मैकेनिकल इक्विपमेंट्स हो, डिवाइस है, उसको बनाने की बात करें, सॉफ्टवेयर बनाने की बात करें, तो उसकी प्रीलिमिनरी स्टेज में उस चीज की चेकिंग की जाती है। जैसे मान लीजिए कि कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम शाफ्ट का निर्माण करते हैं, तो शाफ्ट का निर्माण करने से पहले ये देखा जाता है ये उतना लोड बियर कर पाएगा कि नहीं बियर कर पाएगा। आपने इंजन के लिए गियर बना दिया, अब गियर जब उसमें फिट होगा उस व्हीकल में तो वो अपना पूरा काम कर पाएगी नहीं कर पाएगी। हो सकता है उसके पहले गेयर टूट जाए, गेयर बक्सा टूट गया, जनरल लैंग्वेज में, जनरल भाषा में इसका मतलब है कि वो लोड बियर नहीं कर पा रहा है। तो छोटी छोटी चीजें हों उसको भी उसकी क्वालिटी टेस्टिंग की जाती है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा एक यूटीएम मशीन होती है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, उस पे हम लोग कंप्रेसिव टेस्ट करते हैं, टेंसाइल टेस्ट करते हैं। कंप्रेसिव टेस्ट का मतलब होता है कि उसको कितना दबाया जाए कि कहां तक वो लोड बियर कर सकता है, उसके बाद टूट जाता है, ठीक। और टेंसाइल टेस्ट होता है कितना उसको और क्या कहते हैं बाहर की तरीके बाहर की ओर उसको खींचा जाए तब जाके टूटेगा। तो ये सारी चीजें एक इनिशियल लेवल पे होती हैं। जो मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं, जो सिविल के स्टूडेंट हैं, वो टेस्टिंग की बात है। तो जब आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो वहां पे क्वालिटी टेस्टिंग का एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है कि जो भी चीजें उसमें यूज हो रही हैं, चाहे वो स्टूडेंट सिविल इंजीनियरिंग का हो। अब उसमें हम कंक्रीट की बात करें, कंक्रीट में जिस रेशियो में सीमेंट वालों का मिक्सचर होना है, उस भाई कंक्रीट के लिए अलग है, जुड़ाई के लिए अलग है, सिलेट के लिए अलग है मानक। तो उस मानक में हमारा मिक्सचर तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हर लेवल पे, जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग बनी है रेलवे की, तो रेलवे क्या करता है, एक सीसी टेस्ट करता है। सीसी टेस्ट में होता है कि जब तक वो सीसी टेस्ट तब तक बिल्डिंग का फाउंडेशन नहीं बनता है, क्योंकि उसमें देखी जाती है कंक्रीट की साइज, कि कंक्रीट की साइज जो फाउंडेशन में जो हमारे कॉलम बनेंगे या जो बीम बनेगी उसके लिए वो परफेक्ट है कि नहीं। जब तक सीसी टेस्ट पास नहीं हो जाता है तब तक कंपनी उसको अप्रूव नहीं करती है, तब तक आगे का काम नहीं हो सकता है। उसी तरीके से सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में है कि सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में आप देखते हैं कि आप एक एप्लीकेशन, एक ऐप बन गया है, मगर उस ऐप के पीछे बहुत सारे मॉड्यूल से जुड़े होते हैं। उस मॉड्यूल को जोड़कर एक पूरा एप्लीकेशन तैयार किया जाता है। एप्लीकेशन को शॉर्ट टर्म से हम लोग ऐप बोलते हैं। तो मॉड्यूल लेवल पे, यूनिट लेवल पे, प्रोग्राम लेवल पे, फंक्शन लेवल पे एक एक चीजों की टेस्टिंग होती है। यदि हमने डिलीट पे क्लिक किया है तो जिस एरिया को सिलेक्ट किया गया है वही डिलीट हो रहा है, वही अपडेट हो रहा है कि दूसरा रिकॉर्ड तो अपडेट नहीं हो रहा है। भाई बहुत से आपने सॉफ्टवेयर देखा है कि सब लोग यूज करते हैं, ठीक है, ये रेडीमेड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसे होते हैं सॉफ्टवेयर जो हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बनवाते हैं। तो टेस्टिंग का जो प्रोसेस है, तो जो टेक्नीशियन होता है वो कहता क्या है, मान लीजिए कोई राजमिस्त्री है तो आपकी मकान को तो बना देगा, बहुत सारे काम तो कर देगा, मगर उसको ये नहीं पता होता है कि रेशियो क्या होना चाहिए, इसकी एज कितनी है इस मकान की। मगर जब इंजीनियर की बात करेंगे तो वो एक मैप डिजाइन करके, एक पूरा परफेक्ट स्ट्रक्चर डिजाइन करके
कितने mm की सरिया लगनी है, कितनी ऊंचाई तक पे स्लेब पड़ना चाहिए, कितने की बीम होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि 20 फीट की बीम है तो कितनी मोटी होनी चाहिए। जनरल मिस्त्री बना देता है, बाद में जब उसके ऊपर 3 मंजिले मकान बनता है तो बीम टेढ़ी हो जाती है बीच में। मगर जब एक इंजीनियर इन सब चीजों को डिजाइन करता है तो वो ध्यान देता है कि यदि 5 मंजिले की बिल्डिंग है तो फर्स्ट फ्लोर पे जो बीम का जो विड्थ होनी चाहिए, जो उसमें सरिया यूज होना चाहिए, वो किस क्वालिटी की होनी चाहिए, कितनी थिकनेस की होनी चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो इंजीनियर और नॉर्मल टेक्नीशियन, मिस्त्री कह लीजिए, इनमें ये अंतर होता है। तो आप इसीलिए इंजीनियर, भाई इंजीनियर कोई काम नहीं करता है मगर वो प्लान तैयार करता है, उसका सुपरविजन देखता है, उसकी टेस्टिंग करता है।